तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीरापुर में थे और मीरापुर में उन्होंने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शायद तलाक हो गया और खटपट चल रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान जी। मुख्यमंत्री ने आज मुजफ्फरनगर में कहा कि भई आपका तो तलाक हो रहा है कांग्रेस के साथ, लेकिन आप तो भाई गठबंधन का सबसे ज़्यादा धर्म निभा रहे हैं, आप तो वायनाड भी पहुँच गए। विकास जी, जब तलाक की बात आती है तो उसकी कंफर्मेशन या तो लड़के वाले करेंगे या लड़की वाले करेंगे। पड़ोसी तो नहीं कर सकते। लड़के वाले भी नहीं कह रहे हैं कि तलाक हुआ, ना लड़की वाले कह रहे हैं तलाक हुआ है। अखिलेश जी ने कह दिया था गठबंधन रहेगा और गठबंधन इसी तरह से रहेगा। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि सारी सीटें समाजवादी लड़ रही है और हम उनका समर्थन करेंगे। तो ये तो हमारा मैटर है ना। अब योगी जी क्या कह रहे हैं इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप भी काफ़ी दिनों से चर्चाओं में हैं। गठबंधन का कह रहे हैं कि भई सबसे ज़्यादा धर्म तो आप ही निभा रहे हैं। आप तो वायनाड भी चले गए प्रियंका गांधी के प्रचार में, इमरान मसूद के साथ। जहाँ जाते हैं इमरान मसूद, वहाँ पे आप ज़रूर दिखते हैं साथ में। देखिए, वो हमारे गठबंधन के लोकसभा के चुने हुए एमपी हैं यहाँ के। रही मेरे नेता अखिलेश जी ने बहुत साफ कह दिया है कि गठबंधन है। जब तक ये गठबंधन है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस गठबंधन के धर्म को निभाना चाहिए। अगर ये धर्म ना निभाते तो यहाँ से हम जीत भी ना पाते। जीते भी तो इसीलिए है ना कि गठबंधन का धर्म निभाया गया है। और ये पहली बार नहीं निभाया गया विकास भाई। इससे पहले बसपा का और समाजवादी का गठबंधन था, तब भी मैंने अपने गठबंधन का धर्म निभाया था। मैं हाजी फजलुर रहमान साहब का चीफ इलेक्शन एजेंट था। मैंने उस वक्त भी धर्म निभाया था, अब भी धर्म निभाया है, और आगे भी जो गठबंधन हमारी पार्टी करेगी मैं उस धर्म को निभाऊंगा। समाजवादी पार्टी से सुम्बल राणा लड़ रही हैं मीरापुर। आप भी वायनाड के बाद आप बता रहे हैं कि आप भी मीरापुर गए थे जी। वहाँ पर। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पहुँचे तो बहुत ज़्यादा हमला किया है उनके जो ससुर हैं कादिर राणा के ऊपर। काफ़ी उनको दंगे तक का आरोपी बताया, बोल के गए हैं कि हथियार इनके यहाँ से मिले थे। देखिए, किसके यहाँ से क्या मिला था मैं उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। हुँ। लेकिन देखिए, हमला किस पे होता है। कभी आपने घोड़ों की रेस देखी है? जो घोड़ा सबसे आगे दौड़ता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, सबसे ज़्यादा जॉकी उसी की पिटाई करता है। जो लास्ट में आता है उसकी पिटाई नहीं होती है। उन पे हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। वायनाड से आने के बाद हम मीरापुर गए थे, 10 और 11 में फिर मीरापुर है। और क्योंकि अब वक्त और मिल गया है हमें, तो उसके बाद करहल जाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ हमारी कोशिश हो सकी होगी वहाँ जाया जाएगा। जहाँ तक कि सुम्बुल राणा जी की बात है या कादिर राणा जी की बात है, वो वहाँ से चुने हुए एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, तो एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनके पीछे है। कहने भर दे से या किसी के कहने भरने से ये चीज़ें मिटाई नहीं जा सकती। एक संवैधानिक पदों पे वो रहे हैं। आज उनकी बहू चुनाव लड़ रही है। मेरे ख्याल से ये देखने की बात है कि रिजल्ट आने दें। ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। देखिए, बीजेपी तो लगातार हमले कर ही रही थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले कर रही है। अब जयंत चौधरी मीरापुर में थे सभा की, वहाँ पर तो उन्होंने पीडीए का कुछ और ही मतलब बता दिया। वो कह रहे हैं कि जो पीडीए है वो पर्सनल डेवलपमेंट एरा-गैरा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने उनका बयान सुना आज सुबह। सबसे पहले तो मैं, जिस लेवल के वो नेता हैं, जिस स्तर के वो नेता हैं, हुँ। उस स्तर के नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आज वो उसको पीडीए का कुछ और मायने लगा रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। वो राज्यसभा इसी इन्हीं एरो गैरो की, जिनकी अगर वो उनका निशाना जहाँ है, तो इन्हीं एरो और गैरो की वजह से वो राज्यसभा में भी है। ये बातें गलत होती हैं। जहाँ तक कि हमारी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से गरीब, मजलूम, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक मुसलमानों की, सबकी आवाज़ उठाई है। और देखिए साहब, मैं फिर बताता हूँ, खासकर जब ये चुनाव होता है तो इस तरह की बयानबाजी होती है। और फिर मैंने इन लोगों को इन बयानबाजी से पलटते हुए भी देखा है। तो इन बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब बटोगे तो कटोगे बयान आया था, तब आपने कहीं न कहीं समर्थन कर दिया था उस बयान का। अब एक बयान और चल गया है कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए भाई, कौन एक रहेगा, कौन नेक रहेगा, कौन सेफ रहेगा, जहाँ तक कि हमारी बात है भाई, देखिए मुसलमान का काम तो वोट देने का है। मैंने पहले भी कहा था, शाहनवाज खान को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अब्दुल को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, विकास भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सुरेश मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारा काम वोट देने का है। हम इस स्थिति में ही नहीं है। हमारी लड़ाई, और मैं विकास भाई पहले भी कहा था
कि ये जो बीजेपी की हराने की बात होती है या बात होती है बटोगे कटोगे, ये सब देखिए, ये सिर्फ ठेकेदारी मुसलमान की नहीं है। हमेशा मुसलमान को इस तरीके से देखा जाता है कि मुसलमान की जिम्मेदारी है बीजेपी को हराने की। तो मुसलमान अगर बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी मुसलमान की अकेले की नहीं है, इसमें सब शामिल है। तो इसलिए बटना तो है ही नहीं किसी को भी। रही मुसलमान की बात, मुसलमान तो आज के टाइम में हालात ये बने हुए हैं कि वो सिर्फ वोट देने के काम आ रहा है। मुसलमान को पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना था, ना आगे कभी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो सबका है, जो हो रहा है सब देख रहे हैं, जो जिस तरह की हालात बने हैं वो सब देख रहे हैं। मेरा उस वक्त भी बयान एक था, मेरी एक सोच हमेशा से रही है कि आप, वो कहते हैं ना कि बहुत खराब में से कोई अगर एक अच्छी चीज़ हो रही है तो उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए, बी पॉजिटिव, बाकी सब है ऊपर वाला भी, ऐसा नहीं। गठबंधन का धर्म तो आप अच्छी तरह निभा रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि और लोग भी सही काम कर रहे हैं जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है जहाँ पर? देखिए, मेरी सोच है, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ कांग्रेस और समाजवादी सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी गाजियाबाद में अखिलेश जी आए थे तो वहाँ पे कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे। यही तरीका होता है और यही गोइंग फॉरवर्ड भी अखिलेश जी की जो कोशिश है वो यही है कि गठबंधन अच्छी तरीके से बना रहे और काम हो, और कांग्रेस भी इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि वो हो। कोई जॉइंट प्रोग्राम करेंगे क्या आप भी, जैसे अभी बीजेपी और आरएलडी मिलकर कर रही हैं, आज मुख्यमंत्री के साथ जयंत चौधरी, तो क्या राहुल जी और अखिलेश लग रहा है साथ आएंगे जल्दी किसी प्रोग्राम में? वो देखिए, वो बड़े नेता हैं। जी। हमें तो जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ अपनी ड्यूटी निभानी है। वो बड़े नेता हैं, जो वो डिसाइड करेंगे, वो जो कहीं अगर उनको बेहतर लगेगा, देखिए वो रणनीतिकार बैठे हैं ऊपर, वो जो उनको जहाँ महसूस होगा कि वहाँ दोनों को इकट्ठा जाना चाहिए, जाएंगे भी। तो चलिए, ये थे शाहनवाज खान, समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री ने आज मीरापुर में जो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो हमले किए हैं, उसका इन्होंने अपने ही अंदाज में तंज कसते हुए उनका जवाब दिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।